बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं, उसके बाद चलेंगे सीधे सुपरफास्ट खबरों पर। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त है, दरअसल वो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। खबर ये है कि जोधपुर में बासनी इंडस्ट्री एरिया में भीषण आग लग गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बासनी इंडस्ट्रियल एरिया का ये पूरा मामला। हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिल रही। बासनी फायर स्टेशन, शास्त्री नगर फायर स्टेशन, नागौर गेट फायर स्टेशन से गाड़ियां पहुंची मौके पर। करीब आधा दर्जन गाड़ियां पहुंची मौके पर। बासनी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और फैक्ट्री के आसपास के इलाकों की बिजली बंद करवा दी गई है। आग बुझाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, देख सकते हैं आप। धू धू कर इस वक्त यह फैक्ट्री जल रही है। बासनी इंडस्ट्री एरिया में आग लगी है। हैंडीक्राफ्ट की यह फैक्ट्री बताई जा रही है जिसमें आग लगी है और सूचना पर बासनी फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। शास्त्री नगर फायर स्टेशन से टीम बुलाई गई है। नागौर गेट फायर स्टेशन से गाड़ियां बुलाई गई हैं, जिसके बाद आग बुझाने का सिलसिला इस वक्त चल रहा है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर। अरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। अरुण, अभी क्या जानकारी है? क्या आग को बुझा लिया गया है या अभी कोशिश जारी है? संजय, मैं बताना चाहूँगा, ये जी न्यूज़ सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि किस तरह से बासनी इंडस्ट्री एरिया में जो है हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री में आग लगी। आप देखिए ये तस्वीरें कितनी भयावह है। आग अभी बुझने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 1.5 घंटे से प्रशासन पूरे पैरों पे खड़ा है। जोधपुर की तमाम फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ बुला ली गई, उस सब के बावजूद भी आग को नियंत्रण नहीं कर पाया और आग इतनी विकराल रूप ले चुकी है। ये नोबल आर्ट हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री है जिसमें लाखों रुपये का माल तैयार किया हुआ था। उस तैयार माल में ये अचानक आग लगी है। साथ ही साथ बताया जा रहा है 4 से 5 मजदूर घायल हुए थे जिनको एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भिजवा दिया गया। फिलहाल आग बुझाने का जो प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आग अभी भी फैलती जा रही है। प्रशासन को अब मजबूरी में, क्योंकि हमने पिछले दिनों जनता का मुद्दा उठाया था जिसमें बताया था फायर ब्रिगेड के जो है सिस्टम को सुधारने की आवश्यकता है। अब एयरफोर्स की और सेना की दमकलों को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि स्थानीय दमकलें जो है वो बुझाने में फेल हो चुकी है। हालांकि वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन आग इतना विकराल रूप ले चुकी है। पूरा जो तैयार माल है, पूरा आप देखिए बहुत बड़ा हॉल है। मैं कैमरामैन को कहूँगा वो दिखाए पीछे से, देखिए किस तरह से वो काला धुआं तक दिख रहा है। और ये इतना लंबा चौड़ा एरिया जिसमें सारा तैयार माल था संजय, उसको पूरा आग की चपेट में ले लिया है और आग बुझाने के फिलहाल प्रयास कर रहे हैं। पाना चौधरी थाना अधिकारी है, एसीपी चक्रवर्ती सिंह है, पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी आग है जो बुझाई नहीं जा सकी है और आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। संजय, बिल्कुल आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं ये साफ तौर पर दिख रहा कि धधकती। कितना नुकसान अब तक हुआ है, कोई जानकारी मिल पाई है? संजय, अगर बात करें नुकसान की तो नुकसान तो लाखों रुपये का हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से करोड़ों रुपये का। ये देखिए हमारे पास से गुजरने वाले जो है ये भाई, उनसे भैया इधर आओ एक मिनट, आप कितना नुकसान हुआ होगा? ये सर कंटेनर माल पैक पड़े थे, खूब सारा माल कच्चा पड़ा था, खूब सारा नुकसान हुआ है। करोड़ों पे गया है नुकसान। तो स्टोर में होगा कम से कम करोड़ों का सामान। ये देखिए संजय, बहुत बड़ी बात है कि करोड़ों रुपये का तैयार और कच्चा माल दोनों पड़े थे और इस तरह से जिस तरह से ये आग लगी है, कितना बड़ा नुकसान है ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आग बुझने के बाद पता चलेगा, लेकिन कह सकते हैं बड़ी आग है। उसको बुझाने में अभी भी प्रशासन को कम से कम, जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं और प्रशासन प्रयास कर रहा है, 2 से 3 घंटे अभी और भी लगने की संभावना है, क्योंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, यहाँ का जो फैक्ट्री में पानी था वो एक जो ट्यूबवेल है वो बंद हो चुका, ख़त्म हो गया पानी। इतना पानी इन्होंने बुझाने का प्रयास किया, अपने स्तर पर किया। हालांकि इस फैक्ट्री में काफ़ी जगह फायर सुविधाएं सारी है, मैं वो भी दिखाना चाहूँगा। कई फैक्ट्री में दिखाई नहीं देता, लेकिन ये देखिए लगा हुआ सिस्टम, इससे बुझाने का प्रयास किया गया था। ये फायर के जो बुझाने के जो बाल्टियाँ हैं, रेत रखी हुई थी, ये ट्यूबवेल के पाइप है, सारे लगे हुए थे, लेकिन इन सब के बावजूद भी आग को फैलने से रोक नहीं सके। और प्रशासन जब तक पहुंचा, ये पूरा जो है हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री अपने चपेट में ले ली आग, और अब ये आग अभी भी लग रही है और उसको बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। संजय जी बिल्कुल, अभी कितना वक्त वैसे लग सकता है आग बुझाने के लिए और क्या जो पर्याप्त अभी साधन है, जो गाड़ियां बुलाई गई हैं, लग रहा है कि आग बुझा लिया जाएगा, जल्दी कंट्रोल कर ली जाएगी? संजय, अगर बात करें आग बुझाने की तो मुझे नहीं लगता है जिन संसाधनों के माध्यम से आग बुझाने का प्रयास प्रशासन कर रहा है उन संसाधनों से कोई आग अभी बुझ जाएगी, क्योंकि जिस तरह की और जिस तरह का इतना लंबा चौड़ा एरिया है उसको बुझाने में मुझे कम से लगता है 3 से 4 घंटे लगेंगे। फैक्ट्री के अन्य हिस्से में आग नहीं फैले उसको रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे किस तरह से जो देखिए अब ये आग बुझाने का प्रयास इस तरफ से भी किया जा रहा है, लेकिन फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में, यानी कि फैक्ट्री के चारों तरफ
है जो आग फैल चुकी है, और उसको बुझाने के लिए प्रशासन को और जो एक्स्ट्रा ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ उनको बुलाने की आवश्यकता है, चाहे सेना की फायर ब्रिगेड हो चाहे एयरफोर्स की हो, उनकी सबकी मदद के बाद ही इसको बुझाया जा सकेगा। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है हैंडीक्राफ्ट को लेकर फैक्ट्री मालिक के। संजय, बिल्कुल सही आपने कहा, करोड़ों का नुकसान अब तक हो चुका है और अभी भी कई घंटे लग सकते हैं इस आग को बुझाने में। सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जोधपुर में आग का ये तांडव, और बताया जा रहा है हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री जिसको इस वक्त आग ने अपने चपेट में लिया है। फिलहाल तस्वीरों को दिखाइए और जो जानकारी वहां से मिल रही है अरुण उसको बताइए, साझा करिए। संजय अपना सवाल दोहराएंगे प्लीज। इन तस्वीरों को जरा दिखाइए जहां जहां पर आग फैलती गई है, और जो वहां पर अधिकारी हैं अगर उनसे बातचीत हो पाए, कितनी देर लगेगी, कैसे बुझाया जाएगा आग को? बिल्कुल बिल्कुल संजय, चीफ फायर ऑफिसर है जय सिंह सर, कितनी देर में आग पर नियंत्रण पा सकेंगे? आग बड़ी विकराल रूप ले चुकी है, तमाम संसाधन लगाने के बावजूद भी आग अभी लगी हुई है। सर कम से कम अभी जो आग का स्थिति देखते हो, कम से कम घंटे 2 घंटे और लगेंगे आग को कमज़ोर जो फायर को कंट्रोल आने में, और पूरा कंट्रोल आने में कम से कम 2-3 घंटे और लगेंगे। क्या आपको कब सूचना मिली और कितनी गाड़ियाँ आपने अब तक मौके पर बुला ली? मुझे मौके पे कम से कम हमने 5 से 7 गाड़ियाँ जो है अपने नागौरी गेट से एक आई, और बाकी अपने बासनी और शास्त्री स्टेशन से आई, और बोरनाट से भी गाड़ियाँ रवाना कर दी। संजय, फैक्ट्री के चारों तरफ आग लगी हुई है। अपने सहयोगी कैमरामैन शिव सिंह को कहूँगा वो दिखाए किस तरह से जी मीडिया सबसे पहले ये दिखा रहा है कहाँ प्रशासन फेल हुआ और क्यों हुआ फेल हुआ। ये देखिए आप फैक्ट्री के दूसरे हिस्से का तस्वीर देखिए किस तरह से जो ये आग लगी, फॉर्म से बुझाने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन ये पाइप निकल गया। अब ये इस हालात में जो 25-25 साल 20-20 साल पुरानी गाड़ी है वो एन वक्त पे जिस तरह से धोखा देती है, यही लोग हम लोग जी के मीडिया के जो जनता का मुद्दा था उसमें दिखाया था कि जोधपुर और अन्य शहरों में भी इस तरह की नए फायर टेंडर की आवश्यकता है। अब पुरानी गाड़ियाँ ये चलते चलते धोखा दे जाती है और ये कारण है कि आग बुझाने में विलम्ब होता है। आप देखिए सहयोगी कैमरामैन को कहूँगा वो दिखाए तस्वीर दूसरे एंगल से, ये फैक्ट्री के दूसरा हिस्सा है। संजय देखिए किस तरह से आग लगी हुई है, धुआं, और ये ऊपर की दीवारें देखिए आप देखिए किस तरह से ये आग लगी हुई है। अरुण, इस फैक्ट्री के आसपास भी कोई क्या इमारतें हैं, बिल्डिंग है जहां तक ये आग प्रभावित कर रही है, या फिर ये सेपरेट है जिसको इससे और किसी इमारत को नुकसान नहीं पहुंच सकता है? संजय मैं बताना चाहूँगा कि ये फैक्ट्री के एक हिस्से में आग लगी है, चूँकि इंडस्ट्री एरिया है, लंबा चौड़ा एरिया है, और पूरे एरिया में जिस तरफ से आग लगी हुई है उसका एक हिस्से में ये आग लगी है जिसमें करोड़ों रुपये का माल है जो ख़त्म हुआ है। लेकिन कह सकते हैं कि प्रशासन, पुलिस अधिकारी है पाना चौधरी, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे किस तरह से वो लोग, क्योंकि पुलिस को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, जिस तरह से कास्ट टूट रहे थे उनके बीच में जाकर उन्होंने घायल लोगों को बाहर निकाल कर अस्पताल भेजा था। किस तरह से ये आग लगने की सूचना मिली और आप लोग अपने लेवल पे, अपने स्तर पे क्या प्रयास कर रहे हैं? हमें जैसी सूचना मिली मौके पर पहुंचे तो 2 आदमी थोड़े बेहोश थे जिनको हमने एम्स में पहुंचवा दिया, बाकी आग बुझाई जा रही है और सुरक्षित है, बाकी सुरक्षित है। काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है आपको, काफ़ी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। आप देखिए पाना चौधरी जो है बासनी थाना अधिकारी, लगातार हमने पिछले कई दिनों से जब भी बासनी इंडस्ट्री एरिया में आग लगी संजय, इन लोगों को मौके पे पाया था और आज भी वो अपना प्रयास कर रही है। लेकिन कह सकते हैं प्रशासन, निगम प्रशासन और जो रिको की जो फायर ब्रिगेड है वो यहाँ आकर, अरुण ये कंफर्म हो चुका है कि इस फैक्ट्री के भीतर कोई नहीं है, भीड़ को हटा सकती है, लेकिन ये कंफर्म हो चुका है इस फैक्ट्री के भीतर कोई नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आग फैली हुई है वो वाकई में बेहद गंभीर, पूरा चारों तरफ से कब्जे में ले चुकी है पूरे फैक्ट्री के एक हिस्से को। बिल्कुल संजय, इस बात की तस्दीक पुलिस ने कर दी थी कि अंदर कोई भी कर्मचारी नहीं, अंदर कोई अब तो कर्मचारी नहीं, अब कोई नहीं, अब अंदर कोई नहीं है, बाकी सब सुरक्षित है। 2 बेहोश हो गए जिनको एम्स में पहुंचा दिया। ये बात है, 2 लोगों को एम्स में पहुंचाया गया, लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, साथ ही साथ जो एम्बुलेंस कर्मी थे उन्होंने बताया 4 लोगों को यहाँ से निकाला गया है जो जल गए थे और उनको एम्स में पहुंचाया गया है। ये पुलिस के आने से पहले 2 लेकर चले गए थे, 2 बाद में, लेकिन कह सकते हैं अब ये प्रशासन प्रयास कर रहा है, लेकिन ये समय रहते अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँच जाती, और जो सबसे बड़ी बात, इस फायर को बुझाने के लिए फॉर्म का इस्तेमाल करना अति आवश्यक होता है संजय जी। फॉर्म हमें कहीं नज़र नहीं आया, अगर फॉर्म होता तो ये आग जल्दी बुझ जाती और इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं फैक्ट्री में आग लगी हुई है और आग बुझाने का प्रयास तमाम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। अब ये 2 से 3 घंटे खुद प्रशासन मान रहा है, लेकिन हम ये कहते हैं 2 से 3 घंटे नहीं, ये कम से कम 5 से 6 घंटे तक आग नहीं बुझ पाएगी। संजय, अरुण एक चीज़ और बताइए, जो 4 लोग झुलसे हैं क्या माइनर इंजरी है, मतलब बहुत कम लेवल पर झुलसे हैं, या वो इसकी चपेट में बुरी तरीके से आ गए थे? आपने कहा कि उनको अस्पताल शिफ्ट किया गया है, क्या स्थिति इस वक्त है, उनकी जानकारी कोई मिल पा रही है?
संजय अपना सवाल थोड़ा सा दोहराइए। जो 4 लोग झुलसे उनकी हालत कैसी है अभी, कितना बर्न है? सुन पा रहा हूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर बात करें जो घायल लोग हुए हैं उनके चेस्ट पे जलने के है निशान बताए जा रहे हैं। चेस्ट उनका जला था जिस तरह से ये फैक्ट्री में काम कर रहे थे, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं हुआ है। फैक्ट्री में 24 घंटे काम चलता है, शिफ्ट में काम चलता है। रात्रि की शिफ्ट शुरू हुई थी, उससे पहले जो 11 बजे पहले शिफ्ट खत्म होती है उस शिफ्ट में लोग काम कर रहे थे और अचानक ये आग लगी। जहाँ तक हम लोग कयास लगा रहे हैं, शायद ये फर्निशिंग करने के बाद में पैकिंग का मटेरियल पूरा था, उस पैकिंग मटेरियल के कोई चिंगारी लगने से, क्योंकि ये देखिए आप आग अभी भी इतनी भयंकर लग रही है। लेकिन जो लोग घायल हुए उनका इलाज हो रहा है और खतरे से बाहर बताया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। संजय बिल्कुल सही आपने कहा, और तस्वीरें फिलहाल आप दिखाते रहिए लगातार, लेकिन जहां जहां इस वक्त आग लगी है और जिस तरीके से धक रही है, हर एक तस्वीर को दिखाने की कोशिश करिए अरुण, और जो आग बुझाने की कोशिश है उसको भी दिखाते रहिए। लेकिन वहां से जो भी जानकारी मिल पा रही है आप तुरंत इशारा करिए, हम आपके पास पहुंचेंगे। तस्वीरें दिखाइए, ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, 2 देख सकते हैं आप, दोनों किनारे पर, बीच में अरुण आपको दिखाई दे रहे हैं जो वहाँ पर इस वक्त मुस्तैद हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी को ब्लॉक कर दिया गया है, यानी कट करवा दिया गया है। इसके बावजूद आग यहां पूरे फैक्ट्री को धीरे धीरे अपने कब्जे में लेती जा रही है। और ये आप देखिए धधक रही है रह रहकर। वहां पर उस पूरे इलाके से जितनी भी दमकल की गाड़ियां संभव थी सबको बुलाया गया है, लेकिन कुछ खामियां वहां पर देखी गई हैं और इसके बाद आग बुझाने में अब भी कम से कम 2 से 4 घंटे का वक्त लग सकता है। अरुण, अभी की अपडेट क्या मिल रही है? क्या और गाड़ियां बुझाने के लिए यहां पर बुलाई जा रही हैं और कब तक अब इस आग को बुझा लिया जाएगा, ये कुछ जानकारी पुख्ता हो पा रही है? संजय मैं बता दूं, अभी भी जिस तरह से आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ये देखिए, क्योंकि अगर लोडर नहीं लाया जा सकता है तो खुद मैन्युअली लोग इस गेट को तोड़ के वो यह रास्ता बना रहे हैं कि कैसे भी करके इस आग को बुझाया जाए। ये खिड़की तोड़ी गई है, खिड़की तोड़ के भी दूसरे रास्ते से आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अगर कहेंगे आग बुझाने की, प्रशासन खुद इस चीज़ को मानता है, कभी भी हमें 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। 2 से 3 घंटे लगने का मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं प्रशासन का 2 से 3 घंटे। लेकिन जिस तरह के नज़ारा हमको दिख रहा है, जिस तरह से माल जल रहा है, उससे लगता नहीं 2 से 3 घंटे में हालात काबू में आ जाएंगे। कम से कम 5 घंटे यहाँ लगने की संभावना पूरी है, क्योंकि हमने इस इंडस्ट्री एरिया में कई फैक्ट्रियों में आपको देखा, आप देखिए पीछे तक दूर तक देखिए आप आग लगी हुई है। इसको कंट्रोल करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। मैं सहयोगी कैमरामैन को कहूँगा ज़्यादा रिस्क नहीं ले, क्योंकि जिस तरह से ऊपर से कांच गिर रहे हैं टूट कर टेम्परेचर के कारण से, क्योंकि ये पूरा एक एसी शोरूम है, इसके अंडरग्राउंड में जो है सामान रखा हुआ था, अंडरग्राउंड में भी आग फैली हुई थी, तो उस आग को कंट्रोल करने में कम से कम 4 से 5 घंटे आराम से लगेंगे। क्योंकि प्रशासन की जो गाड़ियाँ ये 20 से 25 साल पुरानी है, एन वक्त पे धोखा दे जाती है। संजय कुछ देर पहले हमने देखा था जिससे तो पाइप निकल कर बाहर चला जाता है, गाड़ी बैक लेता है वक्त वो पीछे गेट पर अटक गई थी। तो कई ऐसी गाड़ियाँ हैं जो पुरानी हो रही है, लेकिन उसको बदलने की आवश्यकता है, नहीं तो इस तरह के हादसे होते रहेंगे और प्रशासन समय पर पहुंचने के बाद भी आग नहीं बुझा पाएगा। संजय जी बिल्कुल सही है, धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए। लगातार वहां से जो तस्वीरें